Hello everyone, my name is Sachin Kashyap and welcome to my channel Roman Classes. So today we are going to discuss a topic that is non-finite verb. So without wasting time, let's start our topic. तो आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने कुर्सी की पेटी आप लोग बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम नहीं बिगड़ेगा, हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब को समझेंगे आसानी से। देखिए, वर्ब जो होते हैं उसके टू टाइप्स होते हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है यह सब डिवाइडेड होता है थ्री टाइप्स में, इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। तो हमारा जो आज का मेन मुद्दा है, मतलब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब के काइंड्स को डिस्कस करने से पहले हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। तो आइए, ये तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से हम फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू गो फॉर ए वॉक। इसमें हमारा दो वर्ब है। पहला तो हमारा वॉन्ट है ना, और दूसरा टू गो है। वर्ब तो पहचानने आता ही होगा आपको। और दूसरा जो हमारा सेंटेंस है वो देखिए, ही वॉन्ट्स टू गो फॉर ए वॉक। यहाँ पे देखिए, हमारा पहला वर्ब है वॉन्ट्स और दूसरा वर्ब है टू गो। उसी तरह अगर हम तीसरे सेंटेंस की बात करें तो इसमें हमारा वांटेड जो है वो पहला वर्ब है और दूसरा वर्ब है हमारा टू गो। ओके, देखा आपने? तो हर तीनों सेंटेंस में दो दो वर्ब आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, पहले वाले वर्ब जो है हमारा वांट है, इस पे हम अभी फोकस करेंगे। अब देखिए, आई वॉन्ट टू गो फॉर ए वॉक, ही वॉन्ट्स टू गो फॉर ए वॉक, यू वॉन्टेड टू गो फॉर ए वॉक। तो आपने देखा कि ये वांट जो है इसका फॉर्म चेंज हो रहा है ना। फॉर्म चेंज होते आपने देखा, आई के साथ वांट लगा है मतलब V1 फॉर्म है, और ही के साथ वॉन्ट्स लगा है मतलब V5 फॉर्म है। तो आपने देखा कि जैसे ही हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से ये वाला जो वर्ब है वो चेंज हो रहा है ना। यहाँ V1 फॉर्म में, यहाँ V5 फॉर्म में है ना। उसी तरह आप देखोगे तो तीसरे वाले सेंटेंस में हमारा यू के साथ वांटेड लगा हुआ है। अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है ना। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। उसी तरह ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट जैसे हमारा चेंज हो रहा है उस हिसाब से ये वाला वर्ब चेंज हो रहा है। और दूसरी बात आपने क्या नोटिस की कि अगर टेंस भी चेंज हो जाए तो हमारा वर्ब का फॉर्म चेंज हो जा रहा है, ठीक है। जैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के साथ V1 लगा है और सिंपल पास्ट टेंस में यू के साथ वांटेड लगा हुआ है। तो आपने क्या नोटिस किया? आपने नोटिस किया कि ये वाला जो वर्ब है ये सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज हो जाए उनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज हो जाए उनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब जो हमारा दूसरा वाला वर्ब है, देखिए टू गो, उसको अब देखिए, पहला सेंटेंस में भी टू गो, दूसरे सेंटेंस में भी टू गो, तीसरे सेंटेंस में भी टू गो। क्या इसका फॉर्म चेंज हो रहा है? इसका फॉर्म बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट आई हो फर्क नहीं पड़ता, ही हो फर्क नहीं पड़ता, यू हो फर्क नहीं पड़ता, हो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस हो फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस हो फर्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या नोटिस किया? आपने नोटिस किया कि ये वाला जो वर्ब है ये ना तो सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज हो रहा है, ना ही टेंस के अनुसार से अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? और नॉन फाइनाइट वर्ब के थ्री टाइप्स होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल, जिनको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इन्फिनेटिव को समझने की कोशिश करते हैं। तो इन्फिनेटिव को समझने से पहले हम इन्फिनेटिव को पहचानना सीखते हैं। पहले पहचानेंगे तब समझने का कुछ फ़ायदा होगा। तो देखिए, इन्फिनेटिव कुछ ऐसा दिखता है, टू गो, टू रन, टू रिस्पेक्ट, ठीक है। जब टू जो हमारा प्रेपोजिशन है
उसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म लग जाए तो यही इन्फिनेटिव का फॉर्म होता है, ठीक है। 2 + V1, 2 प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, 2 प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, तो ये इन्फिनेटिव है। आइए सेंटेंस में इनको समझने की कोशिश करते हैं, पहचानते हैं बेसिकली। सबसे पहले बर्ड्स लव टू सिंग, तो आप देखो 2 + V1 इन्फिनेटिव। वी आर टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, टू रिस्पेक्ट। ही वॉन्ट्स टू गो फॉर ए वॉक, टू गो। तो आपने इन्फिनेटिव को पहचानना सीख लिया चुटकियों में। अब थोड़ा इन्फिनेटिव के काइंड्स को समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फिनेटिव के कितने काइंड्स हैं। तो बेसिकली इन्फिनेटिव के 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव और जेरेंडियल इन्फिनेटिव, ठीक है। तो सिंपल इन्फिनेटिव और जेरेंडियल इन्फिनेटिव को एक एक करके हम समझते हैं। तो देखिए, जब एक इन्फिनेटिव जो है वो जब एक इन्फिनेटिव जो है सेंटेंस में नाउन का काम करे तो उसको हम सिंपल इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी, क्लियर है। अब यहाँ देखिए टू फाइंड हमारा इन्फिनेटिव है और देखिए क्या ये फॉल्ट जो है वर्ब उसके सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है ना। और हमने पढ़ रखा है कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो हमेशा नाउन होता है, ठीक है, क्लियर है। तो दैट्स वाई हमारा टू फाइंड जो है यहाँ पे नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है, उसको हम सिंपल इन्फिनेटिव बोलेंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही वॉज अबाउट टू डाई। अब यहाँ पे हमारे सबसे पहले इन्फिनेटिव को फाइंड आउट करेंगे। टू डाई हमारा इन्फिनेटिव है। अच्छा ये देखिए, क्या ये टू डाई इन्फिनेटिव जो है ये अबाउट जो प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है ना। और हम हमेशा से जानते हैं कि किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा एक नाउन होता है, ठीक है। अगर नाउन को पहचानने में आपको तकलीफ हो रही है तो मैंने एक वीडियो बनाया है नाउन क्लॉज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उसमें मैंने नाउन को डिटेल में समझाया ही कैसे आप सेंटेंस में उसको पहचान सकते हो, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लेना, आपको नाउन को पहचानना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जेरेंडियल इन्फिनेटिव, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए जब इन्फिनेटिव जो है किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव, किसी नाउन को क्वालिफाई करता है तो वैसे इन्फिनेटिव को हम जेरेंडियल इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है। एक एक करके समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, वी इट टू लिव। सबसे पहले इन्फिनेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। टू लिव हमारा इन्फिनेटिव है और वर्ब फाइंड आउट करते हैं। इसमें वर्ब क्या है हमारा, इट, क्लियर है। तो वी इट टू लिव, हम खाते हैं जीने के लिए, क्लियर है। अब खाने का पर्पस क्या है, जीना, है ना। तो आप देखो ये टू लिव जो है इस वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, पर्पस डिसाइड कर रहा है इस वर्ब का। तो टू लिव जो है इट को क्वालिफाई कर रहा है, दैट्स वाई टू लिव जो है हमारा क्या है, जेरेंडियल इन्फिनेटिव है, क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द बॉयज आर एंक्शस टू लर्न। तो सबसे पहले इन्फिनेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। टू लर्न हमारा इन्फिनेटिव है और देखिए ये एंक्शस जो है क्या एक एडजेक्टिव है ना। एंक्शस जो है बॉय को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव है, ठीक है। अब देखिए हम पता करते हैं, प्रूफ करते हैं कि ये टू लर्न जो है जेरेंडियल इन्फिनेटिव कैसे है। द बॉयज आर एंक्शस टू लर्न, लड़के जो है एंक्शस हैं सीखने के लिए, ठीक है, एंक्शस हैं सीखने के लिए। तो क्या ये सीखना जो है इस वर्ड एंक्शस को क्वालिफाई कर रहा है ना। तो एंक्शस जो हमारा क्या होगा, जेरेंडियल इन्फिनेटिव, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है दिस हाउस इज टू लेट। सबसे पहले इन्फिनेटिव फाइंड आउट करते हैं। टू लेट जो है हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है और ये हाउस क्या है, नाउन है, ठीक है। तो आप देखो घर जो है किराए के लिए खाली है, ठीक है। तो द हाउस इज टू लेट, तो टू लेट जो है यहाँ पे ये जो हमारा नाउन है हाउस उसको क्वालिफाई कर रहा है, दैट्स वाई इट इज जेरेंडियल इन्फिनेटिव। तो आई होप कि इन्फिनेटिव को पहचानना, इन्फिनेटिव के काइंड्स, उनका इस्तेमाल सब आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जेरेंड। तो आइए अब जेरेंड को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जेरेंड को समझने से पहले
समझते हैं कि ये दिखता कैसा है, कैसे पहचानेंगे इसको हम। तो देखिए, प्ले क्या है हमारा, वर्ब का पहला फॉर्म है, उस पर हमने जोड़ा क्या, आईएनजी, तो बना क्या, प्लेइंग। प्लेइंग क्या है हमारा, वर्ब का चौथा जो फॉर्म होता है उसको हम जैसे प्लेइंग है हमारा वर्ब का चौथा फॉर्म है ना। उसी तरह गो प्लस आईएनजी बना क्या, गोइंग। रीड प्लस आईएनजी बना क्या, रीडिंग। ठीक है, और ये सब क्या है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ये फॉर्म होता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है, वही जिरंड का भी फॉर्म होता है। जिरंड दिखने में ऐसा ही होता है। क्लियर है, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। तो जिरंड जो हमारा होता है, इट इज़ अ वर्बल नाउन। वर्बल नाउन का मतलब क्या होता है, तो ये एक वर्ब होता है। ठीक है, ये एक वर्ब है, लेकिन सेंटेंस में जो है इसका इस्तेमाल नाउन की तरह होता है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिरंड जो है वो एक वर्ब है ना, लेकिन सेंटेंस में इसका इस्तेमाल एक नाउन के तौर पे होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल जिरंड एज अ वर्बल नाउन। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल जो है इनके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरह जिरंड जो है नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस में। देखिए, रीडिंग इज हिज फेवरेट हॉबी। ठीक है, तो यहाँ आपने देख लिया, यहाँ पे रीडिंग जो है इसका फॉर्म जो है जिरंड जैसा है ना। और यहाँ पे हमारा इज जो है क्या है, वर्ब है। तो क्या ये रीडिंग जो है, ये इज जो हमारा वर्ब है, इसके सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल हुआ है। और हमें पता है किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा एक नाउन होता है, इसलिए रीडिंग जो है हमारा यहाँ पे नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ। तो आपने देखा किस तरह जिरंड जो है एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए, आई लाइक रीडिंग पोइट्री। यहाँ पे रीडिंग जो है, क्या ये वर्ब जो है लाइक उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है? ये रीडिंग जो है इस वर्ब लाइक के ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है ना। और हमें पता है किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा एक नाउन होता है। क्लियर है, दैट्स व्हाई रीडिंग जो है हमारा एक नाउन है। तो आपने देखा कि जिरंड कैसे एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है सेंटेंस में। नेक्स्ट हमारा है, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अब सबसे पहले जिरंड को फाइंड आउट करते हैं। प्लेइंग है ना, और देखिए प्लेइंग जो वर्ड है, क्या ये प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है ना। और हमें पता है कि किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा नाउन होता है। तो आपने फिर तीसरी बार ये समझा कि भाई प्लेइंग जो है किस तरह नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए, सीइंग इज बिलीविंग। अब देखिए वर्ब क्या है हमारा, इज है ना, और यहाँ पे सीइंग और बिलीविंग दोनों का फॉर्म जो है जिरंड की तरह है ना। अब हम देखते हैं कि ये जिरंड जो है किस तरह नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस में। देखिए, इज हमारा वर्ब है और वर्ब का सब्जेक्ट जो है हमेशा एक नाउन होता है, दैट्स वाई ये नाउन है। अब देखिए, लेकिन इज जो है कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। दैट्स वाई बिलीविंग जो है हमारा यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट है। और हमें पता है कि किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हमेशा एक नाउन होता है। दैट्स वाई बिलीविंग जो है हमारा एक नाउन है यहाँ पे। क्लियर है, तो आई होप कि जिरंड आपको समझ में आ गया होगा। जिरंड को कैसे हम पहचानते हैं, वो दिखता कैसा है, उसका काम क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा तीसरा जो काइंड है नॉन फाइनाइट वर्ब का, वो है पार्टिसिपल। उसको भी हम समझते हैं। तो आइए अब पार्टिसिपल को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पार्टिसिपल जो है उसके टू टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को पहचानना सीखते हैं। कैसे हम पहचानेंगे, तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसा कि जिरंड था, उसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए रीड प्लस आईएनजी रीडिंग, गो प्लस आईएनजी गोइंग, स्लीप प्लस आईएनजी स्लीपिंग, मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड के बीच में डिफरेंस क्या हुआ फिर, तो डिफरेंस हम समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म कैसा होता है, तो देखिए वर्ब का जो तीसरा फॉर्म होता है वही पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, गो, वेंट, गॉन,
गो, सॉरी, गिव, गैव, गिवन, नो, न्यू, नोन। तो आपने देखा वर्ब का जो तीसरा फॉर्म है वही पास्ट पार्टिसिपल है। तो अब इनका इस्तेमाल क्या मतलब कहाँ हम करते हैं, इनका इस्तेमाल क्या है भाई, उसको समझते हैं। तो देखिए इनका इस्तेमाल वॉवल एडजेक्टिव की तरह होता है सेंटेंस में। कैसे होता है? वॉवल एडजेक्टिव की तरह इनका इस्तेमाल सेंटेंस में होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसका इस्तेमाल फॉर्म सेम है जिरंड की तरह, बट इनका इस्तेमाल कैसे होता है? वर्बल एडजेक्टिव की तरह, और जिरंड का इस्तेमाल वर्बल नाउन की तरह होता था। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं किस तरह पार्टिसिपल का इस्तेमाल वर्बल एडजेक्टिव की तरह हो रहा है। पहला एग्जाम्पल देखिए, द क्रैकिंग डोर अवेकेंड द डॉग। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हम पार्टिसिपल को फाइंड आउट करेंगे। क्रैकिंग जो है क्या है? हमारा पार्टिसिपल है। कैसा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब देखिए डोर क्या है? हमारा एक नाउन है ना। तो कैसा डोर? क्रैकिंग डोर। क्रैकिंग बेसिकली एक साउंड है। जब भी आप दरवाजे को खोलते हो तो कैसे कर करके आवाज़ करती है, तो क्रैकिंग वही साउंड है। ठीक है, क्रैकिंग डोर। कैसा डोर? क्रैकिंग डोर। ठीक है, तो डोर जो है हमारा नाउन, उसको ये क्रैकिंग जो है वो क्वालिफाई कर रहा है ना, कर रहा है ना। और नाउन को जो क्वालिफाई करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव। क्लियर है? समझ में आया? दैट्स वाई आपने देखा क्रैकिंग जो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो किस तरह एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये एक वर्ब है और एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स वाई इसको हम वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ लाइंग विटनेस और टू बी पनिश्ड, मतलब झूठ बोलने वाला विटनेस जो है, गवाह है, उसको पनिश करना चाहिए। अब विटनेस हमारा क्या है? इसमें नाउन है ना। और लाइंग जो है कैसा विटनेस? झूठ बोलने वाला विटनेस। तो लाइंग जो है इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। और इसका फॉर्म जो है देखिए V4 वाला फॉर्म है ना। दैट्स वाई ये क्या हो गया? हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स फायर। एक जला हुआ बच्चा आग से डरता है। अब यहाँ पे चाइल्ड जो है हमारा क्या है? नाउन है ना। क्लियर है? नाउन है। कैसा बच्चा? जला हुआ बच्चा। कैसा बच्चा? जला हुआ बच्चा। तो क्या ये वाला वर्ड जो है वो इस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। और हमें पता है जो नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव। क्लियर है? और ये एडजेक्टिव जो है क्या इसका फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म की तरह है ना। मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म है ना। वर्ब का तीसरा फॉर्म है और यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा एक वर्बल नाउन हो गया। क्लियर है? और वर्बल नाउन का काम कौन करता है? पार्टिसिपल करता है। तो इसलिए ये एक पास्ट पार्टिसिपल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ही वियर्स अ वरीड लुक। अब यहाँ पे देखिए लुक हमारा क्या है? नाउन है ना। कैसा लुक? वरीड लुक। कैसा लुक? वरीड लुक। तो ये लुक को क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ड कर रहा है ना, वरीड। और इसका फॉर्म जो है कैसा है? V3 का है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म है और काम कर रहा है यहाँ पे एडजेक्टिव का। तो ये क्या हो गया? हमारा एक पार्टिसिपल हो गया। और पार्टिसिपल का कौन सा काइंड है? पास्ट पार्टिसिपल। तो आई होप पार्टिसिपल, उनके काइंड्स को पहचानने का तरीका, उनका इस्तेमाल, ये सब समझ में आ गया होगा। साथ के साथ आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरेंड के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरह एक वर्बल एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और हमारा जिरेंड जो है वो वर्बल नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये था आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप नए यूज़र हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।